दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। फिल्मों का भी शौक था, पहले बहुत फिल्में देखता था बचपन में, फिर महंगाई की वजह से अभी फिल्में भी देखना बंद किया, अभी मोबाइल में देख लेता हूँ। ऐसा है, हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं पर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। ज़्यादातर तो मैं साउथ की फिल्में ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि मेरा साउथ से नाता हो गया है, केरला है वहाँ से। हीरोइन तो मेरी जो प्यार वाली थी वही मेरी हीरोइन है भाई। लव मैरिज करना चाहता था लेकिन ये जाति की वजह से ही नहीं हुआ है, ऐसा है। और वो हीरोइन कौन थी जिसे आप पसंद करते थे? वो हीरोइन यार लड़की होती है, किसी होती है, दूसरी लड़कियों की तरह होती है। हेमा मालिनी? नहीं, श्रीदेवी? देवसेना। देवसेना? चेहरा मेरा था ना देवसेना से मिलता था, गोल मुँह था, लंबी थी, पतली थी, ऐसा है देवसेना। इसके लिए मैंने बाहुबली कई बार देखी है। तो जब भी मैं वो यार कर्मा फिल्म का गाना है ना, मैं भूल गया हूँ यार। वो नहीं कर्मा का गाना आता है जी, तिरंगे वाला जी, उसमें एक बीच में लाइन आती है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम जान है, जो करे इनको जुदा वह नहीं बेईमान है, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। रुचि है संगीत में? रुचि है आपकी, दिलचस्पी है? संगीत में रुचि है लेकिन अच्छे गाने के लिए, जी, देशभक्ति के गाने के लिए रुचि है मुझे, ऐसा है। फिल्मों का भी शौक था, जी, पहले बहुत फिल्में देखता था बचपन में, जी, फिर महंगाई की वजह से अभी फिल्में भी देखना बंद किया, अभी मोबाइल में देख लेता हूँ, ऐसा है। जी। अच्छा, सभी इंसान के कुछ शौक होते हैं, हाँ। कुछ मनोरंजन के साधन जो है इंसान ढूंढता है। आपके क्या शौक हैं? मेरा शौक खाली पढ़ना ही है। जी, जैसे कि मेरा अखबार बहुत पढ़ता हूँ मैं, जी, गुजरात के 3 अखबार आते हैं, तीन अखबार पढ़ता हूँ। जी, मतलब कि दुनिया के बारे में जानता हूँ कि मैं आज यहाँ बैठा हूँ, जी, कल आज पूरे दुनिया में क्या हुआ तो उसको सब जानने के लिए कल अखबार पढ़ता हूँ जी। कि जब मैं यहाँ बैठता हूँ तो दुनिया में क्या क्या हो गया, ऐसा है। मनोरंजन के लिए क्या? हाँ, मनोरंजन के लिए है ना, जी, बस ये दोस्तों के साथ में, जान पहचान वाले के साथ में बातचीत करना, वही है, बाकी दूसरा कोई मनोरंजन नहीं है। मैं शराब नहीं पीता हूँ, मैं जुआ नहीं खेलता हूँ, और इतने सारे कैपेसिटी भी नहीं है कि ट्रैवलिंग के लिए कहीं जावे, बाहर जावे, गुजरात के बाहर जावे, ऐसा है। तो यही मेरा मनोरंजन। गाने का शौक है आपको? गाने अच्छे लगते हैं? गाने अच्छे लगते हैं, मैंने बोला ना, लेकिन क्या है, जो देशभक्ति वाले गाने वो है ना, ऐसे अच्छा, जो सामाजिक संदेश देते हो, ऐसा है। कोई गाना जो है सुनाना चाहें आप? ये अभी तो सुना दिया, एक और सुना दीजिए। एक गाना और है, वो मनोज कुमार का है, जी, जब जी आइए, जब गांधी दिया मेरे गुजरात ने तब देश हुआ आजाद हमारा, जब सरदार दिया मेरे गुजरात ने जब देश हुआ एक हमारा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, गुजरात का रहने वाला हूँ, गुजरात की बात सुनाता हूँ। हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं पर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। वो जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ, गुजरात का रहने वाला हूँ, एकता का गीत सुनाता हूँ।
कुतुबुद्दीन अंसारी और हम दोनों साथ में ये बोले ना हाँ। कि हम भारत के रहने वाले हैं, हाँ, तो पूरी दुनिया में वो संदेश जावे। अच्छा। ऐसा है, ऐसा समझे बात में। फिल्में देखते हैं आप? हाँ, अभी मोबाइल में ही देखता हूँ, यूट्यूब पे देखता हूँ। ऐसा है। कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है? देखिए अभी तो जो फिल्में चल रही है ना, वो ज़्यादातर तो मैं साउथ की फिल्में ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि मेरा साउथ से नाता हो गया है, केरला है वहाँ से, तो साउथ की जो फिल्में होती है ना वही मैं ज़्यादा देखता हूँ। ऐसा है। और गुजरात में तो फिल्में बनती ही नहीं है ज़्यादातर, तो गुजराती फिल्में देखता ही नहीं हूँ। और हिंदी बहुत जो पुरानी फिल्में होवे ना, जो मैंने देखी ना होवे और अभी मोबाइल में वो आ जाती है तो मैं देख लेता हूँ। साउथ की फिल्में अभी तो जैसे ज़्यादातर हो या KGF है, फिर पुष्पा है, जो हिट ब्लॉकबस्टर फिल्में होती है ना वही देखता हूँ, सब नहीं देखता हूँ। ऐसा है। वो 2 फिल्में मैंने अभी देखी है। फिर जय भीम फिल्म भी देखी थी, तमिलनाडु की बनी थी, राजू का कैसा कुछ नाम था ना जी, एक्टर की। ऐसा। अच्छा, बाहुबली भी देखी थी। बाहुबली को 7 साल हो गया। बाहुबली भी मैंने दोनों भाग देखा है। ऐसा। हीरो कौन पसंद है सबसे ज़्यादा? हीरो में तो अभी देखो यार, सब अच्छा है, काम करते हैं। कोई मेरा कोई फेवरेट नहीं है। ये सर, जैसे नेता में कोई फेवरेट नहीं है, जैसे हीरो में सब अच्छे ही है। ऐसा है। अपने अपने क्षेत्र में सब अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा है। लेकिन नेता नहीं कर रहा, मैं हीरो की बात, नेता की बात नहीं करता हूँ। नेता अपने क्षेत्र में अच्छा काम नहीं कर रहे। ऐसा है। हीरो की बात करता हूँ। सब टैलेंट वाले, सब अपनी अपनी भूमिका निभाते तो अच्छी तरह। ऐसा है। रामचरण है, फिर दूसरे विजय। साउथ की फिल्मों वाले जो हीरो है ना, वो सब अच्छे लगते हैं। और हीरोइन तो मेरी जो प्यार वाली थी वही मेरी हीरोइन है भाई। कौन है? जो पहले थी, 20 साल पहले थी वही। बाकी दूसरी हीरोइन से अपना क्या लेना था भाई। बिना मतलब के सपने नहीं देखने के भाई किसी के। क्या नाम था वो जो 20 साल पहले वाली? अब वो तो पत गया था, उसका नाम लेने का अभी कोई मतलब नहीं है ना यार, सिर्फ यादें रह गई है बस। ऐसा मतलब उसका कोई मतलब नहीं रही है। फिर भी बताएं तो अच्छा रहेगा, हम भी समझ सकें कि वो अशोक मोची जिसका इंटरव्यू सब देखते हैं, जिसको सब पसंद करते हैं, जिसको सब सुनते हैं, वो किसको पसंद करते थे? देखिए एक बात बोलूँ मैं, इसमें भी मुझे जातिवाद बहुत नड़ा हो। हाँ, लव मैरिज करने का था हमारे, लेकिन हमारी अलग अलग जाति की वजह से लव मैरिज नहीं हुआ है। कि हमारी जो सिस्टम है BA की, तो मेरा SC में आता है, और वो जो उनकी जो जाति थी ना वो BC में आती है। मतलब जाति जो है ना, इंसान को हर जगह नड़ती है। मकान लेने जाओ, शादी करने जाओ तो वहाँ भी जाति, मकान लेने जाओ वहाँ भी जाति, एजुकेशन में, नौकरी धंधे में, हर जगह जाति का जिक्र होता ही रहता है। ऐसा है। मतलब शादी ब्याह से लेकर नौकरी धंधा हर जगह तुम्हारे मकान भी लेने जाओ तो वहाँ भी जाति का जिक्र होता ही है कि आप कौन सी जाति के हैं। ऐसा है। तो शादी करना चाहते थे, जाति भी एक कारण? लव मैरिज करना चाहता था, लेकिन ये जाति की वजह से ही नहीं हुआ है। ऐसा है जी। और वो हीरोइन कौन थी जिसे आप पसंद करते थे? वो हीरोइन यार लड़की होती है, किसी होती है, दूसरी लड़कियों की तरह होती है। हेमा मालिनी? नहीं, श्रीदेवी? देवसेना। बस उसका ना चेहरा, जो हाइट चेहरा बेरा था ना, देवसेना से मिलता था। गोल मुँह था, लंबी थी, पतली थी। ऐसा है। देवसेना, इसके लिए मैंने बाहुबली कई बार देखी है, क्योंकि जब भी मैं देवसेना का चेहरा देखता हूँ ना तो मुझे वो याद आ जाती है। ऐसा है। उन एक्ट्रेस का नाम क्या था? देवसेना का नाम क्या है? अनुष्का शेट्टी। नहीं, अनुष्का शेट्टी है नाम? अनुष्का शेट्टी है मेरा भाई, देवसेना का नाम। अच्छा। उसका रियल फिल्म में वो रियल वो जो है ना, वो अनुष्का शेट्टी है। अच्छा। ले, और फिल्म में उसको देवसेना बोलते हैं। फिल्म का उसका नाम देवसेना होता है, अनुष्का शेट्टी। हाँ। और जो अनुष्का शेट्टी की जो प्रभात की माँ होती हैं, वो शिवगामी। वो शिवगामी। शिवगामी। अच्छा। और उसका रियल नाम है राम्या। राम्या हीरोइन है वहाँ की। ऐसा है। जानकारी है आपको नाम की? 4-5 बार फिल्म देखी है, क्योंकि उसमें एक मैसेज दिया गया है। एक औरत का सम्मान करो और एक राजा का क्या करते होते ना, वो दोनों संदेश उसमें दिया गया है बाहुबली फिल्म में। क्या संदेश? औरत का सम्मान, माँ का सम्मान, बीवी का सम्मान। और माँ और बीवी के लिए अगर राजमहल छोड़ना पड़े, सत्ता छोड़नी पड़े तो छोड़ देनी चाहिए, लेकिन उनका आत्मा सम्मान को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। और दूसरा कि एक राजा का क्या कर्तव्य होता है वो भी उसमें दिखाया गया है। ठीक है। ऐसा है। एक देवसेना का डायलॉग है, बहुत बोलते हैं कि मूर्तियों से कोई राज्य बड़ा नहीं होता। हाँ, तो यही ना देवसेना। क्या डायलॉग था वो? बाहुबली में देवसेना के साथ में क्या होता है, बराबर है, वो तो आपने फिल्म में देखा होगा। जब उसके साथ उसकी छेड़ती होती है, जब भल्लाल देव राजा बन जाता है उसकी छेड़ती होती है, फिर वो गर्भवती होती है, फिर उसको पकड़ के राजमहल में लाते
सभा में लाते हैं, उसको दंड सुनाते हैं। फिर बाहुबली आता है, ठीक है, वहाँ उनकी बहस होती है, तब देवसेना एक डायलॉग बोलती है, जैसे कि शिवगामी देवी बोलती है कि हमारे माहिष्मती का बहुत साम्राज्य बड़ा है, ठीक है, तुम हमारे राज्य का वो कर रही हो, अपमान कर रही हो। तब देवसेना बोलती है कि ऊंची ऊंची प्रतिमा बनाने से और बड़े बड़े सिंहासन पे बैठने से कोई साम्राज्य मान नहीं हो जाता। एक साम्राज्य मान कब होता है कि विशाल हृदय से होता है, जो मोदी जी के पास नहीं है। मोदी जी के पास इतना विशाल हृदय नहीं है कि वो दलितों को समा सके, गरीबों को समा सके और पीड़ितों, मुस्लिम पीड़ितों को समा सके। ऐसा विशाल हृदय मोदी जी के पास नहीं है। यही उनकी सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। हाँ, मोदी जी भी तो अपनी माँ का सम्मान करते हैं, वो तमाम जगह फोटो दिखती है। अरे माँ का सम्मान तो इस देश का हर बच्चा करता है मेरे भाई। क्या मोदी जी वो बड़ा प्रधान देश के सब उसका दिखा दिखा करता है, सब करते हैं अपनी माँ का सम्मान। तो कोई नालायक बेटा ऐसा होगा जो अपनी माँ का सम्मान नहीं करेगा, समझे बात में। लेकिन वो क्या प्रधानमंत्री तो सब मीडिया वाले उसका दिखा के माँ के पास गया, माँ के हाथ का खाना खाया, माँ के पैर धोए। सब बच्चे ऐसा ही करते हैं, अपनी माँ का सम्मान करते हैं, ठीक है। तो अभी आप रहते कहाँ पे? मैं इधर एक स्कूल है उसके अंदर सो जाता हूँ रात को, होटल में खाना बाना खा के रात को सोने के लिए जाता हूँ खाली, ऐसा है। भाई के पास नहीं जाते? भाई के पास कभी कुछ काम होता है तो जाता हूँ, जैसे कोई फैमिली काम आया है, कोई रिश्तेदार आया है तो वो टाइम पे जाता हूँ। ऐसा बिना रहने के लिए, सोने के लिए नहीं जाता हूँ। तो इस वक्त आपके परिवार में सिर्फ आपके भाई और उनका परिवार है? हाँ, आप लोग दो भाई हैं? दो भाई है, दो बहनें, दोनों बहनों की शादी हो चुकी है, वो अपने ससुराल में है, ऐसा है। मतलब यहाँ अहमदाबाद में मैं और मेरा भाई हूँ। रमेश भाई करवानू हुआ आटो मारी ना हुआ पति जा जरा। कितनी संपत्ति है इस समय आपके पास? अरे भाई संपत्ति की तो बात जाने दो, ऊपर से कर्जा है मेरे पे अभी। अभी ये 2 साल पहले लॉकडाउन आया, वो टाइम पे थोड़ा कर्जा अभी तक मैं नहीं चुका पाया हूँ। और हमारे रोड पे अभी ये मेट्रो का काम चल रहा था, तो उसकी वजह से 4 साल मेरा धंधा चौपट हो गया था। वो टाइम पे भी थोड़ा कर्जा हो गया है, ऐसा है। अभी संपत्ति तो कुछ नहीं है भाई, ऊपर से कर्जा है सर पे। लेकिन कर्जा ऐसे लोगों का है कि अपने वो नहीं कर सके, ऐसा। जब आवे तब देखे उसको, ऐसा। दोस्तों का है, जान पहचान वाले का है, ऐसा है। तमाम गरीबों को जो है घर दिया है मोदी सरकार ने, आपको घर नहीं मिला? मुझे तो घर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अकेला इंसान हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी रह सकता हूँ। लेकिन हमारे भाई ने फॉर्म किया था, ड्रॉ सिस्टम वाले, ड्रॉ सिस्टम है। फॉर्म भरते हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें ड्रॉ होता है, जिसको लगता है, बाकी जिसको ज़रूरत है उसको मिलता ही नहीं है। मेरे बड़े भाई ने कई बार फॉर्म भी है उस टाइम के, लेकिन उनको आज तक मकान ही नहीं लगा है ना। ज़रूरतमंदों को घर, ज़रूरतमंदों को नहीं मिलता है। मतलब सर्वे करके मकान नहीं देते हैं कि भाई किसको ज़रूर है मकान की, जो किराया भरते हैं, जिनके पास मकान नहीं है। ऐसे कई लोग हैं अहमदाबाद में कि 15-20 साल से किराया भर रहे बेचारे, लेकिन उनके पास खुद का घर नहीं हुआ है, ऐसा है। मतलब अभी की गरीबी में क्या, महंगाई में क्या है कि कम इनकम वाला चाहे किसी भी समाज का हो, उसको एजुकेशन भी मुश्किल हो गया है और मकान लेना भी मुश्किल हो गया। वो अपने बच्चे को हाई क्लास एजुकेशन भी नहीं दे सकता है और अच्छा मकान भी नहीं ले सकता है, ऐसा है। सिर्फ रोटी कपड़े से काम चल जाएगा और कुछ नहीं हो सकेगा। गुजरात के अलावा और कहाँ कहाँ घूमने गए? एक तो केरला गए हैं, और केरला में 4-5 बार जाके आया, और किसान आंदोलन में जाया, 15 दिन महीना रुक के आया था। किसान 2 साल पहले किसान आंदोलन हुआ, वो टाइम पे 2 रुक के आया था वहाँ। 2 जगह, दिल्ली और केरला गए? हाँ। इसके अलावा कहीं? और उसके एक बार कम्युनिटी वो मुंबई गया हूँ, मुंबई 2 बार गया हूँ। जो ऊनाकांड हुआ ना, तो ऊनाकांड के जो पीड़ित थे, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने एक प्रोग्राम रखा था वहाँ मुंबई में, तो उस टाइम पे मुझे और वो पीड़ितों को सबको बुलाया था वहाँ, तो वो टाइम पे हम मुंबई गए थे उनके साथ में, ऐसा है। सपना क्या था ज़िंदगी में, बनना क्या था आपको? कुछ सपना था? सपना तो दूसरे का, जो बाबा साहब का संविधान से है ना कि शिक्षित बने, कुछ बने, ऐसा एजुकेशन से कुछ बने, वो नहीं हुआ मेरा। मैं पढ़ना चाहता था लेकिन पढ़ नहीं सीखा 10 के बाद गरीबी की वजह से, तो एजुकेशन से ही कुछ बनना चाहता था। बाकी नेता बनना कोई वो मेरिट नहीं है, नेता तो कोई भी बन जाते हैं, नेता बनना कोई एजुकेशन नहीं है। मेरिट से जो बने वो एजुकेशन से बने, काबिलियत से बने, लायकात से बने, मौका मिलता आपको। हाँ, तो बाकी राजनीति में तो बाहुबली लोग भी नेता बन जाते हैं, अनपढ़ लोग भी नेता बन जाते हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी नेता बन जाता है, जाति धर्म की वजह से, जान पहचान की वजह से,
या माँ बाप की वजह से, ऐसा है। परिवारवाद बोलते हैं ना, वो चलता है ऐसा। कभी अकेलापन महसूस नहीं होता? अकेले रहते हैं आप कोई? देखिए सच बोलूँ तो मुझे अकेलापन ही में अच्छा लगता है, ऐसा है। कभी बेचैनी नहीं होती है? नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं, कोई टेंशन बिना की लाइफ है। रोज़ कमाता हूँ, रोज़ खाता हूँ, ऐसा है। और पुरानी यादों को याद करके टाइम निकालते अपने, बचपन की याद है, जवानी की प्यार मोहब्बत की याद है, दोस्तों के साथ में जो गुजारा वक्त वो याद है, वो सब याद करके टाइम निकल जाता है। जब अकेला होता हूँ सब ये याद करता हूँ, ऐसा। बचपना कैसा था आपका? बचपना तो जैसे दूसरे गरीबों का होता है ऐसा हमारे था। मतलब माँ पिताजी ये काम करते थे, ठीक है, तो रोटी कपड़े का ही होता था, बाकी दूसरे कोई मौसम पूरे नहीं होते थे। जैसे कहीं घूमना जाना, कुछ और का आना, ऐसा है। अच्छे कपड़े का शौक वो भी नहीं पूरा होता था, ऐसा है। देखिए यहाँ बाज़ार है ना, यहाँ पुराना दिल्ली दरवाज़ा बाज़ार है हमारे, पुराने कपड़े बिकते हैं, बराबर है। जो बड़े बड़े लोग कपड़े निकाल देते हैं वो कपड़े सब यहाँ आते हैं, और यहाँ से गरीब लोग वो कपड़े ले जाते हैं, अपने बच्चों को पहनाते हैं, खुद भी पहनते हैं। तो हमारा बचपन भी उस टाइप का था। हमारी माँ यहाँ से कपड़े ले आती, हमको कपड़े पहनाती थी। साल में खाली एक भी बार दिवाली जो आती ना, तभी खाली नए कपड़े पहनते, बाकी पुराने कपड़े पहन के दिन निकालने के थे, ऐसा है। गरीबी में जो है बचपना भी। हाँ, खाना मिल पाता था भरपेट? हाँ, खाना तो मिल जाता, खाना जितना तो कमा लेते थे, लेकिन उसके सिवा दूसरा कुछ अच्छा नहीं। अच्छे कपड़े का शौक नहीं, कुछ घूमने जाना, जो अपने कोई मौज शौक हो गए, खेलना कूदना, क्रिकेट ये है वो है, वो सब नहीं शौक पूरे होते थे। जैसे कि मैं बचपन में था ना, तो मुझे कैरम खेलने का बहुत शौक था। कैरम हमारे चलते थे, तो कैरम मुझे, तो वो भी मेरा पिताजी मेरा शौक पूरा नहीं कर सकते थे, एक कैरम भी नहीं ला सकते थे, ऐसा है। मतलब एक 200-300 रुपये का कैरम बोर्ड? हाँ, ऐसा है। तो दूसरी चीज़ की तो बात ही कहाँ रही, बोलो। मतलब हम भी 4 भाई बहन थे, मतलब सबका वो होता नहीं। तो ये सब मैंने सब देखा ना, इसके लिए मैंने शादी नहीं करी है कि जैसा अपना बचपन गया है, जवानी गई, जैसे अपने बच्चों का शायद ना जावे। और गरीबी दूर करने का मेरे पास कोई सही रास्ता ही नहीं है ना। जो रास्ते हैं वो सब गैर कानूनी है, तो वो रास्ते में जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि गैर कानूनी रास्ता करने वाले का एंड खराब ही होता है ना। आपने देखा है हर फिल्म में, वो हिंदी फिल्में हो या साउथ की, उनका रास्ता मतलब अलग ही होता है। चाहे वो पुष्पा हो या KGF हो, अंत में तो वो मरीज जाते हैं ना, ऐसा है। कभी तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो क्या करते हैं? देखे मेरा भाई, मैं आराम का खाता नहीं हूँ तो मेरी तबीयत भी ख़राब नहीं होती है। मेहनत करके खाते हैं, तो ऐसा कभी इतने साल में कभी हुआ नहीं है, ऐसा है। मुझे कोई बीमारी भी नहीं है, और कोई ज़्यादा कभी ऐसा कभी मेरा एक्सीडेंट भी नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है, तो व्हीकल पे कभी जाता हूँ, एक्सीडेंट भी नहीं होता है, ऐसा है। हाँ, मौसम की वजह से कदा थोड़ा चेंज आ जाए तो आराम कर लेता हूँ एक दिन के लिए, ऐसा। दवा नहीं लाता हूँ, मौसम से शायद थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है, कभी बारिश है, विंटर है, समर है, तो उसकी वजह एक दिन के लिए साल होता है, तो उस टाइम पे खाली आराम कर लेते हैं, ऐसा। जाते हैं कहीं पार्क बाग बगीचे इधर कहीं पास में जाते हैं घूमने का? देखिए पहले तो महंगाई इतनी नहीं थी ना, तो मैं अहमदाबाद में चलते चलते घूमने जाता था, ऐसा। संडे को आधी दिन छुट्टी रखता हूँ ना, तो वो टाइम पे घूमने जाता था, सब देखता था, ऐसा। ये मोदी जो विकास करते थे, मैंने बोला देख के तो आए भाई, विकास कैसा है हुआ है, वही। आधे दिन छुट्टी रखता हूँ संडे को, दोपहर बाद बंद रखता हूँ, फिर दोपहर बाद घूमने निकलता था, ऐसा। वो भी चलते चलते हो, ऑटो नहीं, सिटी बस नहीं, कोई व्हीकल नहीं, ऐसे चलते। अपने को लगे कि आज ये जगह जाना है, तो चलते चलते वहाँ चले जाने का, बस। अब घूमने नहीं जाते? अभी नहीं जाता हूँ, अभी महंगा हो गया ना सब यार। और बोला नहीं कि अभी मैं कर्जे मेरे पे कर्जा हुआ है, तो अभी कैसे जा सकते हैं, सोचना पड़ता है ना। अभी कितना कर्ज है आपके पास? अभी ऐसे तो देखो, सब मिला के देखा जाए ना, तो मेरा जो मैं 15 साल से एक ही जगह कपड़ा सिलाता हूँ, बराबर 8,000 कपड़े का बाकी 2 साल से वो कपड़े वालों को पैसा नहीं दिया है। ये मेरा अंदर बिल मेरे पास है, पाके नहीं। बोलो ए बच्चे ना उबारो, रास्ता में आ बाजू आता ना, पेला झाड़े जता रहो, थोड़ा साइड हो जाओ बाबू। ए आवा चल पति जो तो कही दीदू। मतलब दूसरे गरीब जो नहीं सोचते ना, वो मैं सब सोच समझ के करा है। खाने में क्या पसंद है आपको, क्या अच्छा लगता है? खाने में तो सब खाता हूँ मैं, सब। अपने पास जो पैसा उस टाइप का खाने का, ऐसा। नॉनवेज भी खाते हैं? सब। ज़्यादा पैसा हो तो वो खा लेते हैं, कम पैसा हो तो दाल रोटी खा लेते हैं, ऐसा। तो सबसे अच्छा खाना तो मैंने ना केरला हुआ और किसान आंदोलन में खाया है। अच्छा।
क्योंकि केरला वाले जब भी मुझे बुलाते हैं ना तो सेलिब्रिटी की तरह अच्छी अच्छी होटलों में ले जाते हैं, बड़े बड़े नेताओं के घर ले जाते हैं। तो जो अपने यहाँ ना देखा हो ना वो सब वहाँ देखने मिलता है। राउंड टेबल खाना होता है, 32 बात के जो बोलते हैं ना खाना, इस तरह का खाना होता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक डायलॉग है हाँ। कि अपुनिच महाराज है। हाँ। तो फीलिंग आता है क्या? वो होता है ऐसा जो यहाँ मिलता है ऐसा नहीं है अहमदाबाद में, लेकिन वो 5 स्टार होटल में जो होता है ना ऐसा वहाँ सब मिलता है। ऐसा अच्छा। वहाँ अपने बिना पैसे जाते हैं ऐसा। और केरला में जो लंगरों में लोग खाना खा रहे हैं ना वो भी बहुत अच्छा लगा। हाँ। कभी जिंदगी में कभी भूखा रहना पड़ा? दंगों के टाइम पे भूखा रहना पड़ता था। जब कांग्रेस का राज था ना गुजरात में, तो वो टाइम पे मैंने नहीं पहले बोला कि बहुत दंगे होते थे, हफ्ता 15 दिन कर्फ्यू रहता था। ठीक है, तो ये बात रोज़ कमा के रोज़, मेरा पिताजी थे वो भी रोज़ कमा के रोज़ खाते थे, तो पैसा ना हो तो इस टाइम पे भूखे भी रहना पड़ता था। ऐसा है, क्योंकि सब बंद रहता था वो टाइम पे दंगों की वजह से। हफ्ता 15 दिन दुकानें धंधे रोजगार सब बंद रहता, कर्फ्यू लग जाता था। ऐसा है। हमारी उन लोगों से भी ये गुजारिश है जो अशोक मोची जी को देखते हैं, इनकी बात को सुनते हैं, इनको पसंद करते हैं, कि अगर आप कर सके तो इनका आर्थिक सहयोग भी करें, इनकी ज़िंदगी भी कुछ बेहतर हो पाए, इनके जीवन का स्तर भी कुछ ऊंचा उठ पाए। बचपने में गरीबी के कारण अपने शौक पूरे नहीं कर पाए, एक कैरम बोर्ड भी नहीं खरीद पाए, तो कम से कम ज़िंदगी में अभी तो कुछ वक्त जो है वो अच्छा देख लें, ज़िंदगी बेहतर हो। इन्हें गाने गाना भी पसंद है, फिल्में देखना भी पसंद है, अच्छा खाना भी पसंद है, लेकिन जब पैसा होता है तभी ये चीज़ें कर पाते हैं। जब पैसा नहीं होता है तो जो रूखा सूखा मिल जाता है, दाल रोटी मिल जाती है, उसमें गुजारा करते हैं। मैं खाली ये कोई कहा कि कोई भी बच्चा पैसे की वजह से एजुकेशन ना मिले तो वो सबसे बड़ी दुखद बात है, जो मेरे किस्से में हुआ ना। बाकी दूसरे महोत्सव ना मिले तो सही होगा, लेकिन गरीब कोई बच्चा उसमें मेरिट हुआ और सिर्फ पैसे की वजह से ना पढ़ सके ना, वो सबसे बड़ा वो है ये देश का। गरीबी की वजह से कोई ना पढ़ पाए वो बेकार। हाँ, वो सबसे बड़ा कलंक है देश के अंदर जी। कि सिर्फ पैसे के ना हो रही कोई इंसान आगे नहीं निकल सका। ऐसा सबको मौका मिलना। हाँ, बाकी गाड़ी का बड़े बड़े अच्छा मोबाइल का नहीं मिलेगा तो चला लेंगे सब, लेकिन वो एजुकेशन की एक उम्र होती है, वो चली जाती है ना बाद में, वो नहीं सही होता है। वो उम्र पे उसको मिलना चाहिए, सबको शिक्षा मिलनी। हाँ, जैसे केरला में है, केरला में पूरी सिस्टम एजुकेशन सिस्टम है ना, सरकार है वहाँ, गरीब कभी पीछे नहीं रहता है। कितने भी घर का गरीब होगा ना तो अभी सरकार उसको पढ़ाती है वहाँ। शिक्षा मिल जाएगी तो अपना विकास कर लेगा कोई। हाँ, शिक्षा मिलेगी तो सब जानेगा, देश के बारे में, दुनिया के बारे में सब सोचेगा। तो पैयाल जो कभी बोर नहीं होते ये काम करते करते, परेशान नहीं हो जाते? अरे भाई बोर तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन करे क्या, अगर नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या भाई, वो भी देखने का है ना। तो कभी कभी होता है कि साला क्या है, रोज़ कमाना रोज़ खाना, इससे तो मर जाना अच्छा, लेकिन करे क्या, जब ऊपर वाला बुलाओ नहीं तब तक जीना तो पड़ेगा। ऐसा है। आपने एक दुकान भी खोली थी, जूते चप्पल की दुकान खोली थी, क्या हुआ उस दुकान? उसमें क्या जल्दबाजी में कर दी थी तो थोड़ा लॉस आ रहा था, तो 4 महीने बाद वो बंद कर दी थी। ऐसा है। अपनी दुकान के लिए आपने जो आप दूसरे जो तस्वीर है कुतुबुद्दीन जी, उनको बुलाया था उद्घाटन के लिए। हाँ, तो मेरा सेलिब्रिटी है ना भाई, उसकी वजह से सब हुआ है। अगर वो केरला वाला से मेरा जिक्र नहीं करता तो कभी केरला वाले यहाँ नहीं आते, और ना मैं कभी केरला जाता, दुनिया को मेरे बारे में पता ही नहीं चलता। केरला वाले ने इंटरव्यू लिया, बाद में सब मालूम हुआ ना, केरला वाला ने बुलाया मुझे, उसके बाद में पूरी दुनिया जानी ना कि भाई ये तस्वीर वाला तो अशोक मोची है, बाकी कोई जानता ही नहीं था। वो हिंदू समाज का चेहरा, हिंदुत्व का चेहरा, बजरंग दल वाला, वही टैग चलते रहते दुनिया को। ऐसा है, गलत इमेज चल रही थी वो टाइम पे। ऐसा है, एक जो नफरत का माहौल था, आप दोनों ने मिलकर उसको ख़त्म करने की कोशिश की। हाँ, क्योंकि दंगों में दोनों का ही नुकसान होता है ना भाई, मुसलमान का, हिंदू का, सबका नुकसान होता है, किसी का कम या किसी, लेकिन होता तो सबका ही है ना। ऐसा है, दंगों में कोई आम जनता को फ़ायदा नहीं होता है, जो मर जाते वो वापस नहीं आते। दुकान मकान तो चलो हो जाती है वापस, लेकिन मरने वाला तो कभी वापस नहीं आते ना। ऐसा है, सरकार तो 5-5, 10-10 लाख देकर निकल जाती है, लेकिन इंसान गया हो तो वापस नहीं आता ना 5-10 लाख से। ऐसा है,
जिंदगी नहीं लौटती कभी। हाँ, वो कोरोना में सबने देख ही लिया है ना। अभी चुनाव